सुप्रभातम सर्वेभ्यः स्वागतम। आज का हमारा निबंध है बाणोच्छिष्ट जगत सर्वम। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग निबंधों की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। इसके पहले कल हम लोगों ने यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता नामक इस निबंध को देखा, जिसमें नारियों की स्थिति भारतीय समाज में भारतीय संस्कृति के अंतर्गत किस प्रकार की है और पहले किस प्रकार की स्थिति थी और नारियों के क्या अधिकार होने चाहिए, क्या कर्तव्य होने चाहिए, उनकी स्थिति में किस प्रकार से सुधार लाया जा सकता है, वह अपने अधिकारों और कर्तव्यों को किस प्रकार पहचाने। इन सभी बातों पे हम लोगों ने कल चर्चा की थी निबंध के माध्यम से। यह उक्ति जो है वह मनुस्मृति से ली गई है। अन्य भी बहुत सी वेदों इत्यादि के बारे में हम लोगों ने कल चर्चा की कि अन्य कहाँ कहाँ पर नारियों की स्थिति इत्यादि के बारे में चर्चा की गई है। जैसा कि कल हम लोगों ने जाना कि अथर्ववेद में नारियों की स्थिति और उनके मूल अधिकारों और कर्तव्य के विषय में विशद वर्णन किया गया है। तो यह सब कल हम लोगों ने यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता के अंतर्गत जाना। आज हम लोगों का निबंध का विषय है बाणोच्छिष्ट जगत सर्वम। इसमें महाकवि बाणभट्ट के जीवन परिचय, उनके कृतित्व परिचय और अन्य जो संस्कृत शास्त्रीय लोग हैं उन लोगों ने बाणभट्ट जी के विषय में क्या प्रशस्तियाँ की हैं, इन सभी को आज हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे बाणभट्ट जी के जीवन परिचय, उनकी वंशावली, उनकी शताब्दी, किस समय वह पैदा हुए, कौन कौन सी उनकी रचनाएं हैं, कौन कौन सी उनकी प्रशस्तियां हैं, इन सभी के विषय में हम लोग जानेंगे। जैसी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत जो निबंध आदि से संबंधित जो प्रश्न आएंगे, जो 10 प्रश्न विस्तृत आएंगे और जो 5 प्रश्न जो लघु प्रकृति के आएंगे, वो सभी हम लोगों को इन निबंधों को यदि हम लोग अच्छे से अनुशीलन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, तो हम लोग अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अधिक समय नष्ट न करते हुए हम लोग आज देखते हैं बाणोच्छिष्ट जगत सर्वम। इसका अर्थ है कि बाणभट्ट जी ने जो कुछ लिख दिया उनके परवर्ती कवियों ने उसी पर लेखनी चलाई है, अर्थात जो कुछ भी बाद में लिखा गया है वह उनका जूठन ही है। ऐसी उक्ति, ऐसी प्रशस्ति महाकवि बाणभट्ट के विषय में की गई है। तो हम लोग अच्छे से जानते हैं। अन्य भी उक्तियों से संबंधित यदि निबंध आता है कि जैसे हृदय वसति पंच बाणस्तु, इसको स्पष्ट कीजिए, तो यह भी बाणभट्ट पर ही निबंध होगा। बाड़ी बाढ़ो बभूव, बाढ़ कवीनाम इह चक्रवर्ती, बाणस्तु पंचाननम, कादम्बरी रसज्ञानम अपि आहारो अपि न रोच्यते। जिसने कादम्बरी के रस का पान कर लिया है, कादम्बरी नामक जो उनकी रचना है, कथा है, उसके रस ज्ञान को जिसने पान कर लिया है उसको आहार भी अच्छे नहीं लगते। तो इस प्रकार की प्रशस्तियाँ महाकवि बाणभट्ट जी के विषय में की गई हैं। तो आज हम लोग उन्हीं पर निबंध लिख रहे हैं और उनकी प्रशस्तियों के विषय में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पैराग्राफ जो हम लोगों का है, पहला अवतरण देखते हैं। बाणस्य जीवन वृत्तम, महाकवि बाणभट्ट के जीवन परिचय को जानते हैं। महाकवि बाणस्य जनिकाल विषय वंशादि विषय न च काचन भी प्रतिपत्ति। महाकवि बाण के जीवन काल वंशादि के विषय में किसी प्रकार का संशय नहीं है। हर्षचरितादौ तेन वंशादि विवरणम महता विस्तरेण उपस्थाप्यते। हर्षचरित के आदि में, हर्षचरित जो उनकी आख्यायिका है उसके आदि में ही, अर्थात आदि मतलब आरंभ में ही, तेन उनके द्वारा, किसके द्वारा, बाणभट्टेन, बाणभट्ट के द्वारा उनके वंशादि विवरण को हम लोग अच्छे से विस्तार से प्राप्त कर सकते हैं। जनको अस्य चित्रभानु जननी राजदेवी च, उनके पिता चित्रभानु और माता राजदेवी थीं। साम्राज्यो हर्षस्य समकालीनत्वात् जनिकालो अस्य ईस्वी 7वीं शताब्द्या पूर्वार्धो अंगीक्रियते। सम्राट हर्षवर्धन के, सम्राजो हर्षस्य का अर्थ है सम्राट हर्षवर्धन के, वह समकालीन होने से उनके जीवन काल के विषय में हम लोग अच्छे से जान पाते हैं कि वह ईस्वी 7वीं शताब्दी, वे 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को उनका समय काल हम लोग निर्धारित करते हैं या स्वीकार करते हैं। हर्षचरितम कादम्बरी च एति ग्रंथद्वयम् अस्य प्रधानतः कृतत्वेन अंगीक्रियते। हर्षचरित और कादम्बरी को 2 ग्रंथ इनके जो हैं उसको प्रधान रूप में स्वीकार किया जाता है। हर्षचरित और
कादम्बरी दो इनकी प्रधान कृतियों के रूप में स्वीकार की जाती हैं। जैसे आप लोग जब कुछ पढ़ लेते हैं, किसी विषय में अच्छे से जान सकते हैं, तो यदि हिंदी इसका आप समझ जा रहे हैं तो आप अनुवाद के माध्यम से भी निबंधों को बड़ा और छोटा कर सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं। कृतियों अन्य विवाद विषया एवं विदुषाम, विद्वानों में अन्य जो इनकी कृतियां हैं वह विवाद का विषय हैं। जैसे दो कृतियां जो हर्षचरित नामक आख्यायिका है और कादम्बरी नामक कथा है, यह दोनों तो प्रधान रूप से उनकी स्वीकार की जाती हैं, किंतु अन्य जो कुछ रचनाएं हैं जैसे चंडी शतक है, पार्वती परिणय इत्यादि रचनाएं हैं, वह विद्वानों में विवाद का विषय है कि यह इनकी रचना है अथवा नहीं है। तो अब हम लोगों ने बाणभट्ट के जीवन वृत्त के विषय में जाना। अब हम बाणभट्ट की कवित्व प्रशस्ति के विषय में जानते हैं, क्योंकि जो यह निबंध है बहुत लंबा है। मैं डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की पुस्तक निबंध शतकम से इसको ले रही हूँ, लेकिन इसमें कहीं भी आप लोग हिंदी अनुवाद नहीं प्राप्त करेंगे और भाषा भी कहीं कहीं बहुत क्लिष्ट है जो अनुवादित नहीं हो सकती है। और जो शुरुआती छात्र हैं जिन्होंने अभी अभी शुरुआत में तैयारी शुरू की है संस्कृत इत्यादि के विषय में, और लगातार परीक्षाएं जो हैं वस्तुनिष्ठ हो रही हैं, इसलिए हम लोगों को भाषिक बहुत अच्छे से ज्ञान नहीं हो पाता। अभी किसी से कह दिया जाए कि एक पेज किसी कवि के विषय में या किसी जो ज्वलंत मुद्दे हैं, नारी की स्थिति इत्यादि, पर्यावरण हो गया, कोरोना हो गया, इस पे लिखा जाए तो बहुत से लोग जो हैं वह नहीं लिख पाएंगे। लेकिन जब हम लोग लगातार निबंधों का अनुशीलन करेंगे, उन्हें पढ़ेंगे, उन्हें लिखेंगे, तो यह चीज़ हम लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगी। और संस्कृत की जो पढ़ाई है, जो संस्कृत के लिखाई पढ़ाई है, वह यदि हम लोग संस्कृत के माध्यम से करें तो एक बहुत अच्छा हम लोगों की तैयारी हो जाएगी। तो अभी तक हम लोगों ने बाणभट्ट के जीवन परिचय के बारे में जाना। अब हम उनकी प्रशस्तियों के विषय में जानते हैं। बहुत लंबा निबंध है, इसलिए मैं कहीं कहीं पर इसको शॉर्ट कर दूंगी, छोटा कर दूंगी, और आप भी जब जानते रहेंगे तो अच्छे से इसको कर पाएंगे। निखिले अपि संस्कृत वाङ्मये कवि कुलगुरु कालिदासो यथा रचना चातुर्येण कल्पना वैचित्र्येण च पद्यबन्धे गरिष्ठो वरिष्ठः च तथैव गद्य काव्य निबंधने कविवरो बाणभट्टो अतिशयेन अन्यान सर्वान अभिरूपान। संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय में जिस प्रकार कवि कुलगुरु कालिदास रचना चातुर्य और कल्पना वैचित्र्य में पद्यबंध में गरिष्ठ और वरिष्ठ हैं, उसी प्रकार गद्य काव्य निबंधन में कविवर बाणभट्ट का नाम भी अतिशय आदर के साथ लिया जाता है। पद्य रचनायाम केषुचित् एव पद्येषु उक्ति वैचित्र्येण भाव गंभीर कृति कौशलेन वा पूर्व छटा संजायते अखिले अपि काव्य। किंतु कहीं कहीं पर काव्य की छटा भी इनके काव्यों में सुंदरता से दिखाई देती है। जैसे कादम्बरी जो है वह गद्य रचना है, किंतु उसके जो शुरुआती मंगलाचरण हैं वह पद्य रूप में दिखाई देते हैं, तो वहाँ पर भी उन्होंने बहुत ही सुंदर छटा को प्राप्त किया है। अब यहाँ देखते हैं हम, हाँ, इस लाइन से देखिए, गद्य काव्य तो भूयान श्रमो अपेक्षते, किंतु गद्य काव्य में अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। पदे पदे वाग वैचित्र्य अर्थ गांधीर्य भाव वैभव कल्पना कामत्व च दुर्निवारम। पद पद पर वाग वैचित्र अर्थ गांधीर्य और भाव वैभव की कल्पना करना जो है उसको हम लोग भूल नहीं सकते हैं। मतलब जो है कि गद्य काव्य लिखना पद्य काव्य से भी अधिक कठिन माना जाता है। अतः साधु उच्यते गद्यम कवीनाम निक्सम वदंती, अतः सही कहा गया है, साधु उच्यते अर्थात सही कहा गया है कि गद्य कवियों की कसौटी को बताता है कि कवि किस कोटि का है, किस कसौटी का है, यह गद्य रचना के माध्यम से ही हम जान सकते हैं। गद्य काव्य बंधे दंडी सुबंधुश्च द्वायुतौ बाणेन समस नाम अग्रह उल्लेख्यौ। गद्य काव्य बंधन में दंडी कवि और सुबंधु कवि, इन दोनों लोगों का नाम भी बाणभट्ट के साथ ही समान रूप से उल्लेखनीय है। तो जैसे कि हम लोग लघु त्रयी और बृहत् त्रयी के विषय में जानते हैं, वैसे ही गद्य त्रयी भी है। गद्य त्रयी के अंतर्गत बाणभट्ट की कादम्बरी, सुबंधु की वासवदत्ता और दंडी की दर्श कुमार चरितम, यह तीन रचनाएं आती
जाती हैं। अतः गद्य काव्य निबंधन में बाणभट्ट के साथ ही इन दोनों लोगों का नाम भी आता है। परम बाणो गरिष्ठो वरिष्ठश्च त्रयाणाम, किंतु इन तीनों लोगों में बाणभट्ट को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अतः सोढ़लेन बाण कवि नामे चक्रवर्ती इत्युक्तः, अतः सोढ़ल कवि के द्वारा कहा गया है कि बाण कवि नाम इस चक्रवर्ती। जिस प्रकार राजाओं में जो चक्रवर्ती राजा होता है वह सर्वश्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार कवियों में बाणभट्ट को कवि चक्रवर्ती कहा गया है। ऐसा सोढ़ल कवि के द्वारा उनकी प्रशस्ति में कहा गया है। यह जो उक्ति है वह लगातार परीक्षाओं में पूछी जाती है। यदि आप पिछली कुछ परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को देखे होंगे तो आप जान पाएंगे कि जीआईसी की ही जो 2009 की 12 की और 13 की परीक्षा थी उसमें लगातार यह उक्ति पूछी गई थी। धर्मदास के द्वारा इनकी कृतियों को तरुणी लावण्यमयी अस्य कहा गया है कि इनकी रचना एक युवा स्त्री के समान लावण्यमयी दिखाई देती है। अब आप लोग चाहें तो इस श्लोक को भी याद कर सकते हैं कि रुचिर स्वर वर्ण पदा रस भाववती जन मनोहरती सा किम तरुणी नहीं नहीं वाणी वाणस्य मधुर शीलस्य, कि रुचि पैदा करने वाली स्वर और वर्णों के द्वारा अपने पदों से और रस से भाव से भिनी हुई जगत के मन को हरण करने वाली, क्या यह कोई तरुणी है? नहीं नहीं, यह तो बाणभट्ट की मधुर वाणी है। तो इस प्रकार की उक्ति धर्मदास जी के द्वारा की गई है। यह भी पूछा जाता है, यदि आप लोगों को याद हो जाए तो इस श्लोक को भी याद कर सकते हैं। गंगा देव्या सरस्वती वाणी वीणा ध्वनि रेव निशम्यते कृतिस्व निशम्यते, गंगा देवी ने इनकी वाणी को सरस्वती की वीणा की ध्वनि के समान पाया है, कहा है। उसके बाद जयदेव जी की यह उक्ति बहुत प्रसिद्ध है कि जयदेव ने उन्हें कहा है पंच बाणस्तु बाण है हृदय वसति पंच बाणस्तु बाण। यह किसकी उक्ति है? तो यह जयदेव की उक्ति है। किसके विषय में है? बाणभट्ट जी के विषय में है। इसी से मिलती जुलती उक्ति एक और भी है, श्री चंद्रदेव अमऊ कवि कुंजर गंडक भेदकम सिंहम गणयति। श्री चंद्रदेव जी ने इनकी वाणी को कवि कुंजर मतलब जो हाथी रूपी जो कवि हैं उनके मद को चूर्ण करने वाले सिंह के रूप में इनकी गणना की। तो यह दोनों उक्तियां हैं जो वह बहुत संशय पैदा करती हैं कि जो जयदेव जी की है वह पंच बाणस्तु बाण है और चंद्रदेव जी की बाणस्तु पंचानना है। यह दोनों उक्तियां बहुत पूछी भी जाती हैं और अधिकांशतः यह गलत हो जाती हैं छात्रों से, परीक्षार्थियों से जो भी हैं। तो अब हम लोग इसके बाद देखते हैं बाणोच्छिष्ट जगत सर्वम। इसको स्पष्ट कीजिए। यदि ऐसा आता है तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, बाणोच्छिष्ट जगत सर्वम के जो कुछ भी बाण जी ने लिख कर छोड़ दिया सब कुछ उसके बाद उसका जूठन ही है। बाणस्य वस्तु विवृतौ वर्णने चापुर वैशारदम विच्छ्यम मंत्र मुग्धत्वम अनुभवंती मनीषिणः। मनीषिणः मतलब विद्वानों ने अनुभव किया है, मंत्र मुग्ध सा अनुभव किया है। उनकी रचना की विशारद को देख करके, उनके वस्त्र वर्णन के विशारद को देख करके लोग मंत्रमुग्ध सा अनुभव करते हैं। उन्होंने वर्णनीय किसी भी चीज को नहीं छोड़ा है। वर्णस्य वस्तुनो अमुत माम अपि विवृति न विजहाति। विजहाति मतलब छोड़ा। वर्णनीय किसी भी वस्तु को उन्होंने नहीं छोड़ा है। न किंचित उज्जति परस्मै यत्तेन शक्यम वर्ण्यति। न किंचित उज्जति, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है उनके द्वारा जो वर्णनीय हो। इसके बाद इसी वर्णनाम व्यापित्वात् सर्वांगीणत्वात् सूक्ष्म विवरणम समन्वितत्वाच्च बाणोच्छिष्ट जगत सर्वम इति भूयो भूयो व्यादिश्यते। उनकी वर्णनों की व्यापकता को, सर्वांगीणता को, सूक्ष्म से सूक्ष्म विवरण की समन्वय को देख करके ही लोगों ने बाणोच्छिष्ट जगत सर्वम इस प्रकार उक्ति इनके विषय में बार बार कही है। हर चरिते कवि वर्णनम चातुरी बहुसो अवलोक्यते। हर चरित में उनके वर्णन की चातुरी को हम लोग बार बार देख सकते हैं। तेसु मुख्यतः उल्लेख्या प्रसंग, उनमें कुछ उल्लेखनीय प्रसंग इस प्रकार से हैं, जैसे मुमूर्षु नृपस्य प्रभाकर वर्धनस्य वर्णन। अब यहाँ पे आप लोग मुमूर्षु नृपस्य छोड़ सकते हैं, केवल लिख सकते हैं कि प्रभाकर वर्धन के वर्णन में प्रभाकर वर्धनस्य वर्णन वैदध्य दुख
परिहाराय सतित्व आश्रित्या यशोवत्या वर्णन, यहाँ केवल यशोवती वर्णन, प्रभाकर वर्णन, सिंहनादस्य उपदेश, दिवाकर मित्रस्य राजश्री सांत्वनम, इस प्रकार से कुछ जो वहाँ के वर्णनीय दृश्य हैं उनका नाम डाल करके आप लोग लिख सकते हैं कि इस वर्णन में बाणभट्ट की कवि चातुरी को हम लोग देख सकते हैं। अब यत्र तत्र सांगोपांग वर्णनम महता श्रमेण बाणेन उपस्थाप्यते, यहाँ वहाँ सांगोपांग वर्णन जो है वह बाणभट्ट के द्वारा हम लोग देख सकते हैं। अब जैसे कि हम लोग कादम्बरी का उदाहरण लेते सकते हैं, यथा कादम्बर्याम तद्यथा शूद्रक वर्णनम, चंडाल कन्या वर्णनम, विंध्याटवी वर्णन, पंपा सरोवर वर्णन, प्रभात वर्णनम, सबर सेनापति वर्णनम, हारित वर्णनम, जाबाली आश्रम वर्णन, जाबाली वर्णनम, संध्या वर्णनम, उज्जैनी वर्णनम, तारापीठ वर्णनम, इंद्रायुध वर्णनम, राजभवन वर्णनम, आचोद सरोवर वर्णनम, सिद्धायतनम वर्णनम, महाश्वेता वर्णनम, कादम्बरी वर्णनम च। तो जैसे कि इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं, एक हर्षचरित है आख्यायिका, उसमें आप लोग हर्षवर्धन के वर्णन को प्रभाकर वर्धन वर्णन, राज्यवर्धन वर्णन, राजश्री वर्णन, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद कादम्बरी में जो वर्णनीय दृश्य हैं जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है उनसे संबंधित केवल ऐसे वर्णन करके लिख सकते हैं, तो यह परीक्षा की दृष्टि में आसानी से प्रभावकारी सिद्ध हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ऐसी कोई भी वर्णनीय वस्तु नहीं है जहाँ पर बाणभट्ट ने अपनी लेखनी को नहीं चलाया हो, इसीलिए कहा गया है कि बाणभट्ट जी ने जो कुछ लिख कर छोड़ दिया उनके परवर्ती कवियों ने वही लिखा है, अतः बाणोच्छिष्ट जगत सर्वम। तो इसको आप लोग आशा है बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं वाणी बाणो बभूवः, यह किसने कहा है, तो इति श्री गोवर्धनाचार्यस्य सूक्ति इयम, यह गोवर्धनाचार्य की सूक्ति है और इन्होंने कहा है उक्तम च, उन्होंने इस विषय में कहा है, एक श्लोक यह बहुत प्रसिद्ध है कि जाता शिखंडिनी प्राग यथा शिखंडी तथाव गच्छामि प्रागल्भम अधिकम अवाप्तुम वाणी वाणो बभूव, जिस प्रकार मोरनी जहाँ जहाँ जाती है मोर भी वहाँ वहाँ चला जाता है, उसी तरह प्रागल्भ्यम अधिकम अवाप्तुम, प्रागल्भ्य को अधिक प्राप्त करते हुए उनकी वाणी ही जो बाणभट्ट ने स्वरूप ले लिया है। इस प्रकार से जहाँ जहाँ वाणी जाती है बाणभट्ट की वाणी वहीं पहुँच जाती है। तो इस तरह से यह उनकी प्रशस्ति में गोवर्धनाचार्य जी ने कहा है। तो बाणभट्टस्य कृति द्वयम समीक्ष्यते चेत, बाणभट्ट की दोनों कृतियों की समीक्षा करने से हम जानते हैं कि वाग्देव व्या अवतारस्यैव बाणस्य कला कौशलम भाषा माधुर्यम रस प्रवाहश्च प्राप्यते। बाणभट्ट की दोनों कृतियों की समीक्षा करने से हम लोग देखते हैं कि जैसे कि बाग देवी ने ही, माता सरस्वती ने ही अवतार लेकर के बाणभट्ट की कला कौशल, भाषा माधुर्य और रस प्रवाह को प्राप्त कर लिया हो, जैसे कि वाणी ने ही बाणभट्ट के रूप में अवतार ले लिया हो, उनकी दोनों कृतियों को देखने से हमको ऐसा लगता है। तद्यथा जैसे कि विलासवत्याः पुत्रहीनता जन्य विषाद वर्णनम, विलासवती का जो पुत्रहीनता संबंधी जो विषाद वर्णन है, चंद्रापीड प्रेक्ष विलासिनी नाम विलास वर्णन, चंद्रापीड का जो वर्णन है, पुंडरीकम अवलोक्य महाश्वेतया, पुंडरीक महाश्वेता को देख करके जो प्रेम उद्रेक का वर्णन है, चंद्रापीड वर्णन है, कादम्बरी के मनोभाव का वर्णन है, पुंडरीक निधने महाश्वेता कपिंजलश्च विलाप वर्णन है, पुंडरीक के निधन पे महाश्वेता और कपिंजल का जो विलाप वर्णन है, इन सभी में हम लोग बाणभट्ट की कृतित्व को देख सकते हैं। ऐसा वर्णन उन्होंने किया है कि जैसे कि वाणी ने ही बाण के रूप में जन्म ले लिया हो। तो अब यहाँ पे अंतिम लाइन यहाँ देखते हैं, सुखनासोपदेश से कवि प्रतिभा चरमोत्कर्षे लक्ष्यते, सुखनासोपदेश में कवि की प्रतिभा चरमोत्कर्ष के साथ दिखाई देती है। अतः सुखनासोपदेश साक्षात प्रतीयते, सुखनासोपदेश में तो साक्षात यह प्रतीत होता है कि वाणी ही बाण का अवतार ले ली हो। अब बाण कवि नामी चक्रवर्ती, इस उक्ति को भी हम लोग देखते हैं। बाणस्य कृति द्वये प्रतिपदम प्रौढ़ कवित्व दर्शनात् सोडलेन बाणः कवि नामी चक्रवर्ती इति समर्थियते। बाणभट्ट की दोनों कृतियों को देखने से यह प्रतीत होता है कि उनके प्रौढ़ वर्णन इत्यादि से
ही कवि सोलहल ने उनके विषय में ऐसा कहा कि ये बाण कवियों में चक्रवर्ती हैं। बाणस्य वर्णनेषु भाववाचयो सामंजस्य भावानुकूल भाषा प्रयोग अलंकाराणां सुसंयतो विप्रयोग आरोह अवरोह दीर्घतर समस्त पदावली का प्रयोग, जैसे समासों का बहुत अच्छे से प्रयोग उन्होंने किया है, दीर्घ लंबे लंबे समासों का प्रयोग किया है। तो इन सभी को देख करके हम लोग कह सकते हैं कि जो सोढ़ल कवि के द्वारा यह कहा गया है कि बाण कवि नाम है चक्रवर्ती, बाण कवियों में चक्रवर्ती के समान है, वह सत्यम प्रतीयते, सत्य ही प्रतीत होता है। हम यहाँ देखिए, सर्वत्र एव वर्णने, सभी वर्णनों में, विस्प्राग मतलब पहले, विषय का सांगोपांग निरूपण, किसी भी वर्णन के विषय के पहले उन्होंने उसका सांगोपांग निरूपण किया है। ततश्च समास बहुलम वर्णनम, उसके बाद समास बहुल वर्णन। ततश्च श्लेष मूला उत्प्रेक्षा, श्लेष मूलक उत्प्रेक्षा और उपमा। उसके बाद विरोधाभास परसंख्या अलंकारों का समापन किया है। किसी भी वर्णन के पूर्व पहले वह उसका सांगोपांग निरूपण करते हैं, उसके बाद समास बहुल प्रणाली का श्लेष और उपमा मूला जो उत्प्रेक्षा इत्यादि है उसका वर्णन, विरोधाभास और परिसंख्या अलंकारों को वह लेते हैं। श्लेष मूलासु उपमासु विरोधाभासेषु संख्याश्च पांडित्य प्रदर्शनेन क्लिष्टत्वं दुर्बोधम न परिलक्ष्यते, किंतु श्लेष इत्यादि जो रचनाएं होती हैं वो बहुत कठिन होती हैं, लेकिन इनकी श्लेष में, उपमाओं में, विरोधाभासों में, परिसंख्या अलंकारों के जो पांडित्य प्रदर्शन इन्होंने किया है उसमें कहीं भी क्लिष्टत्व और दुर्बोधत्व न परिलक्ष्यते, कहीं भी क्लिष्टता और दुर्बोधता नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ पे इन्होंने जो कहा है बाण कवि नाम ये चक्रवर्ती, इसको समझाया गया है कि उन्होंने लंबे लंबे समासों का प्रयोग किया है, दीर्घ पदावली का प्रयोग किया है, श्लेष मूला उत्प्रेक्षा उपमा आदि अलंकारों, विरोधाभास, परिसंख्या अलंकार इत्यादि का प्रयोग करके उन्होंने अपने पांडित्य प्रदर्शन को तो किया है, लेकिन कहीं भी वह पांडित्य प्रदर्शन जो है वह क्लिष्टता और दुर्बोधता को पैदा नहीं करता है। इसके बाद अब हम लोग इसको देख लेते हैं, जो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पर शॉर्ट कर दे रही हूँ, छोटा कर दे रही हूँ निबंध को, और आप लोग जब इतनी चीज़ें जानते होंगे तो स्वयं भी कुछ चीज़ें अपने आधार पे भी लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं बाणस्तु पंचाननः। तो बाणस्तु पंचाननम अयमुक्ति अस्य श्रीचंद्रदेवो बाणभट्ट विषये, इसको आप लोग आसान भाषा में भी कह सकते हैं कि यह उक्ति बाणभट्ट की है, बाणभट्ट के विषय में श्रीचंद्रदेव जी ने की है। अब यहाँ से यह तीसरी लाइन से देखते हैं, रस भाव भाषा अलंकार प्रयोग वैदग्ध्येन, रस भाव भाषा और अलंकारों के प्रयोग में विदग्धता के द्वारा, अर्थ गौरव अन्वितेन, अर्थ गौरव से जुड़ा होने के साथ, ध्वन्यात्मकत्वेन च पंचानत्व सिंहत्वं वा प्रतिपादयति, यह इनके अर्थ गौरव और ध्वन्यात्मकता आदि को सिद्ध करता है कि यह पंचानन अर्थात सिंह थे अपनी रचना के विषय में। श्रीचंद्रदेवो विंध्याटवीवर्णम् आश्रित्यैव तस्य पंचाननत्वं व्यवहरति, श्रीचंद्रदेव ने विंध्याटवी वर्णन के आश्रित होकर ही उनके पंचाननत्व को स्वीकार किया है। विंध्याटवी वर्णन में जिस प्रकार उन्होंने वर्णन किया है उसी को आधार में लेकर के उन्होंने उनको श्री चंद्रदेव जी ने बाणभट्ट जी को पंचानन इस प्रकार कहा है। पंचानन का अर्थ सिंह होता है। वस्तुतः समग्रपि तस्य वर्णनम भाव गहनम गहनम इव हृदयम अवगाहते, वस्तुतः उनका संपूर्ण वर्णन ही भाव के गहरे समुद्र में हमारे हृदय को स्नान कराता है। यथा विंध्याटवी वर्णने समास भूयस्व तस्य ओजो गुणस्य विरोधाभावस्य च सम्मिश्रणम, जिस प्रकार विंध्याटवी वर्णन में समासों की बहुलता
ओज गुण और विरोधाभास एक ही साथ हमको देखने को मिलता है। विंध्याटवी वर्णन में समासों की बहुलता, ओज गुण की प्रधानता और विरोधाभास तीनों का एक साथ हमको सम्मिश्रण देखने को मिलता है। इन्हीं सभी बातों को आधार में लेकर के श्री चंद्रदेव जी ने इनके विषय में इन्हें पंचानन और सिंह आदि की उपाधि दी है। तो यहाँ पे बहुत लंबा हो जा रहा है यह जो निबंध है, और जो इसकी भाषा भी है वह भी बहुत कठिन है, क्लिष्ट है, इसलिए आप यहाँ पे कुछ चीज़ों को छोड़ते हुए आगे बढ़ जाइए। तो यह बस हम लोगों ने जान लिया कि बाणस्तु पंचानन किसने कहा, चंद्रदेव जी ने कहा, किस घटना किस वर्णन के विषय में कहा, तो विंध्याटवी वर्णन के विषय में कहा है। अब यह वाली उक्ति देख लेते हैं। हृदय वसति पंच बाणस्तु बाणः, बाण भट्ट के पंच बाण तो हृदय में बसते हैं। यह किसका कथन है, तो यह कथन है प्रसन्न राघवकार जयदेवो बाण कविता कामिनी मनो मंदिर वासिनी साक्षात कामदेव मेव मनुते। जो प्रसन्न राघवकार हैं, प्रसन्न राघव रचना को लिखने वाले जयदेव हैं, उन्होंने बाण भट्ट के विषय में यह जो उक्ति है वह कहा है। तस्य कविता कामिनी, उनकी कविता कामिनी, सर्व मनोमोहिनी, सभी के मन को मोहने वाली, सर्वचित्ता आकर्षिका च, उनकी जो कविता कामिनी सबके मन को मोहने वाली और सबके चित्त को आकर्षित करने वाली है। उच्यते च, इसीलिए उन्होंने कहा है कि हर्षो हर्षो हृदय वसति पंच बाणस्तु बाणः, केसाम नैसाम कथय कविता कामिनी कौतुकाय। तो यह श्लोक भी आप लोग को यदि याद हो जाए तो इसको भी याद कर सकते हैं। बाणो रस सिद्ध कविस्वर, बाण भट्ट जो हैं वह रस सिद्ध कवि हैं, मतलब उनका सभी रसों पर अधिकार है, वह जिस प्रकार चाहें, जिस रस पर अपनी लेखनी चलाना चाहें वह चला सकते हैं। किंतु श्रृंगार रसस्य अस्य प्रेष्ठो रस, किंतु श्रृंगार रस इनका प्रिय रस है। संभोग और विप्रलंभ दोनों पर इन्होंने समान रूप से लेखनी चलाई है। समरूपेण दक्ष, दोनों के वर्णन में यह दक्ष हैं, कुशल हैं। संभोग श्रृंगार वर्णने अपेक्षा विप्रलंभ वर्णने तस्य लेखनी प्रवाह मधुरा प्रचारा चतुरा च, लेकिन संयोग श्रृंगार की अपेक्षा विप्रलंभ श्रृंगार अर्थात वियोग श्रृंगार में उनकी लेखनी जो है वह ज़्यादा प्रभावकारी सिद्ध हुई है। अब अधिक ना हम लोग विस्तार करते हुए अब यहाँ पे चल जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए पंच बाणस्तु बाणा हम लोगों ने देख लिया, और बाणस्तु पंचानना देख लिया, और बाण कवि नाम यह चक्रवर्ती इस उक्ति को देखा, बाड़ी बाड़ो बभूवः इस उक्ति को देखा, बाणो छिष्ट जगत सर्वम इसको देखा, बाण भट्ट के कवित्व प्रशस्ति को जाना, उनके जीवन वृत्त को जाना। अब अंत में हम लोग थोड़ा सा लास्ट का जो है वह देख लेते हैं, अंतिम, कि महाश्वेता वर्णने तस्य यौवन प्रवेशस्य एकावली मूलकम वर्णनम कथमीयो मनोज्ञाताम उदति। महाश्वेता के वर्णन में उसके युवावस्था के वर्णन को जो उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है वह किसके मन को नहीं हर लेता है। अब देखिए यह पंक्ति दी हुई है, यह परीक्षाओं में पूछी गई है। क्रमेण च कृतम में वपूसी वसंतम इव मधुमासेन मधुमास इव नव पल्लवेन नव पल्लव ई कुसुमेन कुसुम इव मधुकरेण मधुकर इव मदेन नव यौवनिम पदम। कादम्बरी से यह महाश्वेता के युवावस्था के वर्णन के विषय में है, तो यह उक्ति पूछी भी गई है। अब अंतिम उक्ति देख लेते हैं। कादम्बरी रसाज्ञानाम आहारो अपि न रोचते। कादम्बरी के रस का जिसने ज्ञान कर लिया, जिसने पान कर लिया, उसे आहार भी अच्छा नहीं लगता। कादम्बरी कथा की प्रशंसा के विषय में यह उक्ति कही गई है। शब्दार्थ यो समो गुम्फो पांचाली रीति इष्यते। कवि सरस्वती कंठाभरण में यह चीज़ कहा गया है कि शब्द और अर्थ का समान गुम्फन जहाँ होता है वहाँ पांचाली रीति है,
तो बाण भट्ट की रीति के विषय में भी अधिकांशतः प्रश्न पूछे जाते हैं कि बाण भट्ट की कौन सी रीति है, तो पांचाली रीति है। तो जहाँ शब्द और अर्थ का समान गुंफन होता है वहाँ पांचाली रीति होती है, ऐसा सरस्वती कंठाभरण में राजा भोज ने कहा है। भोज की रचना है यह। बाण पांचाली रीति मूर्धन्य कवि, बाण भट्ट पांचाली रीति के मूर्धन्य कवि हैं। तो हम लोगों ने जाना कि इन्होंने सभी रसों पर अधिकार है, सभी रसों पर रसिद्ध कवि हैं, पांचाली रीति के कवि हैं। अत्र भाव भाषयो सामंजस्य अपेक्ष्यते, इसमें जो है यहाँ पर भाव और भाषा का जो है सामंजस्य की अपेक्षा होती है। इनकी भाषा जो है भावानुकूल भाषा है, रसानुकूल भाषा है। भाषा का सामंजस्य समन्वय हर जगह समास बहुल पदावली का प्रयोग इन्होंने किया है। कहीं कहीं समास रहित पदावली का भी प्रयोग किया है। कचित समास रहिता अपि प्रसाद माधुर्य गुण समन्विता सालंकृता च पद पंक्ति, तो इन्होंने प्रसाद गुण का भी प्रयोग किया है, ओज गुण का भी प्रयोग किया है। तो रीति इनकी पांचाली है और रसों में सर्वाधिक जो संयोग और विप्रयोग दोनों का वर्णन किया है, किंतु विप्रलंब श्रृंगार का वर्णन अधिक किया है। तो इतना हम लोगों ने इनके विषय में जाना। हम लोग देख रहे थे निबंध महाकवि बाण भट्ट पर, उनसे संबंधित जो उक्तियां हैं उन सभी को हम लोगों ने जाना। कौन कौन से कवि ने उनके विषय में कौन कौन सी प्रशस्तियां की हैं, उनका जीवन वृत्त, उनकी कृतित्व, उनकी रचनाएं, उनका समय काल, उनका राजाश्रय किस राजा के शासन काल में थे, यह सभी बातें आज हम लोगों ने बाण भट्ट कवि जी के विषय में जाना कि यह गद्य काव्यकार के रूप में सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं, इसीलिए इन्हें कवि चक्रवर्ती भी कहा जाता है। अब अंतिम में यदि आप लोगों को कादंबरी से, सुखनासोपदेश से या हर्षचरित जो इनकी रचना है उससे संबंधित कोई भी पंक्ति या श्लोक इत्यादि याद हो तो वह भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जिससे आपका जो निबंध है वह अधिक प्रभावकारी लगेगा। तो इतनी क्लिष्ट भाषा का यहाँ प्रयोग किया गया था, उसको मैंने हिंदी में आप लोगों को समझाया। आप लोगों को कैसा लगा इस पे आप एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यदि अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो उसको भी बताइएगा कि इसको और भी अधिक अच्छा किस प्रकार से बनाया जा सकता है, किस प्रकार से पढ़ाया जा सकता है। तो आगे भी मैं इस प्रकार निबंधों की श्रृंखला को जारी रखूँगी। आगे देखिए कब हो सकता है कभी कालिदास पर या माघ पे, भारवी पे या अन्य किसी विषय पे मैं निबंध आप लोगों को दे सकती हूँ। और अंत में सुखनासोपदेश के प्रसाद गुण से संबंधित इस पदावली को हम लोग देख सकते हैं कि न परिचयम रक्षति, न अभिजनम इच्छते, न रूपम अवलोक्यते, न कुल क्रमम अनुवर्तते, न शीलम पश्यति, न वैदग्ध्यम गणयति, न श्रुतम आकर्यति। तो यहाँ पे इन्होंने लक्ष्मी का वर्णन किया है, जो लक्ष्मी को अनार्या भी कहा है कि लक्ष्मी परिचय कोई रक्षा नहीं करती है, लक्ष्मी आती है और चली जाती है, किसी के पास स्थायी होकर के वह नहीं टिकती है। इसलिए जब कोई व्यक्ति, जब कोई राजा बनता है तो उसे अपने कर्तव्य का ध्यान देना चाहिए, अपनी प्रजा की रक्षा में लगे रहना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी स्थायी नहीं है, वह किसी का भी परिचय नहीं देखती हैं कि यह राजा है तो मुझे इसके पास रहना ही है, वह कब वहाँ से चली जाए कोई नहीं जानता है। न अभिजनम अपेक्षते, वह श्रेष्ठता को भी नहीं देखती, वह रूप को भी नहीं देखती, कुल क्रम का भी अनुवर्तन नहीं करती, शील को नहीं देखती, विद्वानता को नहीं देखती है, श्रुतियों को नहीं सुनती है। इस प्रकार यहाँ पे लक्ष्मी का वर्णन यहाँ पे कादंबरी में कहा गया है। कादंबरी के अंतर्गत जो सुखनासोपदेश नामक प्रकरण ग्रंथ है वहाँ से यह है। सुखनासोपदेश के विषय में ही कहा गया है कि वहाँ पे बाण भट्ट की वाणी ने पूरी तरह से ऐसा वर्णन किया गया है कि जैसे माता सरस्वती ने ही, वाणी ने ही बाण भट्ट की वाणी के रूप में अवतार ले लिया है। यह जो पंक्ति है वह कादंबरी के सुखनासोपदेश से ली गई है। एवं सिद्ध्यति बाणोच्छिष्ट जगत सर्वम, इस प्रकार सिद्ध होता है कि बाण भट्ट जी ने जो कुछ भी लिख करके छोड़ दिया सब कुछ उसके बाद उनका जूठन ही है। तो आज के हम लोग देख रहे थे, चर्चा कर रहे थे निबंध पर बाणोच्छिष्ट जगत सर्वम, जिसमें बाण भट्ट जी के विषय में संपूर्ण परिचय था। आप लोगों को कैसा लगा आप अवश्य इसको बताइएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर भी कीजिएगा। नमः संस्कृताय, नमो नमः।